आकलन तालिका कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 तीनों कक्षाओं की आकलन तालिका बनेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ये आकलन तालिका कक्षा 1 के लिए है। इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ क्या यहाँ पे क्रमांक रहेगा और विद्यार्थी का नाम। इस रो में क्या रहेगा, विद्यार्थी का नाम हम लिखेंगे, जितने विद्यार्थी नामांकित हैं कक्षा 1 में। ठीक है, 1 से लगा के ऐसे लिखते जाएंगे। अब एक ही चार्ट में एक तरफ भाषा पठन के बारे में हमें दक्षताओं के बारे में लिखना है और एक गणित की दक्षताओं के बारे में। इस आकलन तालिका में यानी कक्षा 1 के लिए भाषा पठन के लिए 3 दक्षताएं दी गई हैं और 3 कॉलम में 3 दक्षताएं भरना है। पहला है यहाँ पे अक्षर पहचान, दूसरा है अमात्रिक शब्द पठन और तीसरा है मात्रिक शब्द पठन। ठीक है, तो 3 कॉलम ये बनेंगे। और इसके बाद गणित में हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम जो बनेगा 1 से 9 तक की अंक पहचान, दूसरा कॉलम है शून्य की अवधारणा, तीसरा है 10 से 20 तक की संख्या पहचान और फिर है 1 अंकीय सरल जोड़, 1 अंकीय सरल घटाव। तो ये एक कह लीजिए, इसको हम कह सकते हैं कि कक्षा 1 में यही आकलन की जो तालिका है वो बनेगी। ठीक है, और जितने बच्चे हैं सभी बच्चों का हम बनाएंगे। अच्छा, अब इसको भरेंगे कैसे, इस चीज़ को देख लेते हैं कि विद्यार्थियों का नाम लिख दिया। अब हम विद्यार्थियों के नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। जैसे मान लिया कोई एक विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी का नाम हम यहाँ भर ही लेते हैं। और जैसे मान लिया दिनेश है, ठीक है, तो हम डी लिख देते हैं। ठीक है, DINESH, जैसे मान लिया लिख दिया दिनेश। अब दिनेश जो बच्चा है कक्षा 1 का, अगर इसको अक्षर पहचान है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे और डेट लिख देंगे जिस दिन आकलन करेंगे। आकलन जैसे आज कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 22 अक्टूबर 2022। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। अमात्रिक नहीं आता है, छोड़ देंगे उसको। दिनेश को मात्रिक शब्द का पठन नहीं आता है, इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर गणित में बात करें, अगर गणित में 1 से 9 तक की अंक को पहचान कर लेता है तो फिर यहाँ पे हम टिक मार लेंगे और फिर वही डेट हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 22 मान लिया, यहाँ 22/9/2022, तो यहाँ पे भी 22/9/2022, या अगर इधर उधर डेट आपने की है तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरे बच्चे का भी यहाँ भरेंगे, यहाँ बच्चे का नाम लिखेंगे, यहाँ बच्चों का नाम लिखेंगे और यहाँ अगर उसको वो दक्षता आ रही है तो टिक मार के क्या लिख देंगे हम, डेट लिख देंगे। ठीक है, टिक मार के डेट लिख देंगे। अगर नहीं आ रही तो उसको ऐसे छोड़ देंगे हम, जिन बच्चों को आएगी उसके आगे हम टिक लगा लेंगे और डेट लिख देंगे। ठीक है, ये तो कक्षा 1 के लिए हो गई, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कक्षा 1 के लिए। ठीक है, एक बार हम फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं, कक्षा 1 के इसमें क्या कौन कौन सी दक्षताएँ हैं। ठीक है, तो इस तालिका में भाषा पठन के लिए 3 दक्षताएँ हैं कक्षा 1 में, अक्षर पहचान, दूसरा है अमात्रिक शब्द पठन और तीसरा है मात्रिक शब्द पठन। गणित के लिए 5 दक्षताएँ छोटी छोटी उप दक्षताओं में बांट दिया गया है। पहला है 1 से 9 तक की अंक पहचान, दूसरा है शून्य की अवधारणा, तीसरा है 10 से 20 तक की संख्या पहचान, 1 अंकीय सरल जोड़, 1 अंकीय सरल घटाव। अब हम चलते हैं कक्षा 2 में। कक्षा 2 में क्या है, तो कक्षा 2 की तालिका अगर हम देखें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 2 में पैटर्न सीधे सीधे है, जैसे कक्षा 1 में था ऐसे कक्षा 1 में है। यहाँ दक्षताओं में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, दक्षताओं में थोड़ा सा अंतर है। क्या, भाषा पठन में इसमें 4 कॉलम है, यानी 4 छोटी छोटी दक्षताएँ यहाँ पे दी गई हैं। पहली दक्षता क्या है कक्षा 2 में, 2 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पठन। दूसरे कॉलम में हम क्या भरेंगे, 2 वर्णों वाले मात्रिक शब्द पठन। तीसरे में है रुक रुक कर पठन। चौथे में है वाक्य पठन यानी छोटे अनुच्छेद। ठीक है, और गणित में यहाँ पे 3 दक्षताएँ 3 कॉलम में लिखे गए हैं। 99 तक की संख्याओं की पहचान, 2 अंकीय जोड़ और 2 अंकीय घटाव। ठीक है, ये कक्षा 2 की आकलन तालिका। इसमें भी ऐसे करेंगे, बच्चे का यहाँ नाम लिखेंगे, अगर उसको आ रहा है तो हम यहाँ पे डेट भर देंगे, टिक लगा के क्या भर देंगे, डेट भर देंगे, जो डेट होगी उस समय की। आ रहा है टिक लगाएंगे, डेट भर देंगे, नहीं आ रहा है छोड़ देंगे। मान लिया दिनेश ही था या कोई और बच्चा मान लेते हैं, रमेश है। ठीक है, अब इस रमेश को मान लिया, इस बच्चे को 99 तक की संख्या पहचान में आती है। ओके, 2 अंक की जोड़ भी लगा लेता है, टिक लगा दिया और हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे, उस समय की डेट डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम भरेंगे। ठीक है, इस तालिका को देख लीजिए और सभी विद्यालयों में कक्षा 1, 2, 3 में, खासकर क्लास में ये तालिका होनी चाहिए, ना क्लास में तो ऑफिस में लगी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बिना हम निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 3 के बारे में। ठीक है, तो कक्षा 3 में जो तालिका है उसको हम देख लेते हैं एक बार। कक्षा 3 में तालिका में देखिए, भाषा पठन में यहाँ पे 3 कॉलम में 3 जो है दक्षताएँ लिखी हैं। क्या, पहला क्या है, रुक रुक कर पठन। दूसरा क्या है, वाक्य पठन छोटे अनुच्छेद, और फिर क्या है, बड़े अनुच्छेद। ठीक है, बड़े अनुच्छेद पठन। तो सेम पैटर्न पे ये भी आगमन तालिका बनेगा। पहला जो कॉलम खींचेंगे उसमें लिखेंगे रुक रुक पठन। ठीक है, दूसरे वाले में लिखेंगे वाक्य पठन छोटे अनुच्छेद और फिर बड़े अनुच्छेद। गणित में 4 कॉलम बनाएंगे।
पहले पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, 999 तक की संख्याओं की पहचान। दूसरे कॉलम में लिखेंगे 3 अंकीय जोड़ जिसका योग 999 तक हो। फिर तीसरा कॉलम में क्या लिखेंगे, 3 अंकीय घटाओ, फिर 1 अंकीय गुणा। ठीक है, तो ये हम काल बनाएंगे। और इसको भरने का जो तरीका है सेम वही है। कैसे, यहाँ पे हम विद्यार्थियों के नाम लिखते जाएंगे, यहाँ पे नाम जो कक्षा 3 में नामांकित बच्चे उनका नाम लिखेंगे, और इसमें जो जो उनको आता हो उसके आगे हम टिक लगाएंगे और डेट लिख देंगे। डेट में कैसे, डेट का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से तय करें, जितना शार्ट में आ जाए। अगर 22 ऐसे लिखने जाए, 22 अक्टूबर, क्या 22 अक्टूबर 2022। ठीक है, 21 अक्टूबर मान 21 अक्टूबर को आपने किया, 21 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो जो करेंगे वो डेट यहीं इसी छोटा सा लिख दीजिए, चाहे ऊपर लिख दीजिए चाहे नीचे लिख दीजिए। ठीक है, या अगर ना भी एरो ये टिक ना लगाना चाहे तो केवल डेट, यहाँ केवल डेट ही लिख सकते हैं। ठीक है, केवल क्या कर सकते हैं, जो डेट है, जितनी भी डेट को आपने किया, जैसे 19 को किया मान लिया, ठीक है, 19/10/22, तो ये कहाँ लिखेंगे, इस कॉलम में लिख देंगे। अगर ये आती है तो, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, तो आपके ऊपर है। लेकिन ये चार्ट आपको हर हाल में आपके स्कूल में ये लगा होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं तीनों क्लास का, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कक्षा 1 में, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बनाते समय स्कूल में। जब बनाना हो तो आप वीडियो को ना प्ले करके आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसे बना लीजिएगा। ठीक है, 2 का और 3 का। ठीक है, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसका चार्ट जो है बना के विद्यालय में लगा दीजिएगा। धन्यवाद।